रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हबीबी या रसूल अल्लाह, हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहय्युद्दीन जीलानी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। हज़रात, ईशा के बाद से लेकर अब तक आप मुकम्मल दिलजमी के साथ अल्लाह और उसके रसूल के मुक़द्दस ज़िक्र खैर की महफिल को सजाए हुए हैं और यके बाद दिगरे मद्दाहाने रसूल से आप हज़रात ने बहुत अच्छे अंदाज में अच्छी अच्छी नातें और अच्छी अच्छी बातें आप हज़रात ने सिमात की हैं। हमारी स्टेज पर बड़ी कीमती और मुअज़्ज़ज़ हस्तियां मौजूद हैं। एक तरफ हुज़ूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद, तो दूसरी तरफ हुज़ूर मुफ्ती शहर मुरादाबाद तशरीफ़ फरमा है। ये इन उलमाए किराम की मौजूदगी में लब कुशाई करना यकीनन बड़ी हिम्मत और जसारत की बात है, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जो मेरे उस्तादों के भी उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बच्चा हूं इनका, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हूं और मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर से वक्त में हम और आप जिस अजीम हस्ती के जश्न में हम और आप हाजिर हैं, उस अजीम ज़ात के ताल्लुक़ से आपकी सीरत पाक पर मुख्तसर सी मैं गुफ्तगू करने की हिम्मत करूं। आइए उससे पहले हम और आप सब मिलकर अपने और पूरी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, कौनैन की जीनत, हज़रत आमना के गुलशन की रौनक, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चमन की बहार, जिनके आने से दुनिया में आया निखार, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले सरकार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौशाए बज़्मे जन्नत, कासिमे कंज़े नेमत, हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गोहरबार में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। और एक मर्तबा नबी और आने नबी पर जी लगा के पढ़ें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मोहब्बत से जी लगा के कहें एक मर्तबा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयदी सरकार आला हजरत अर्ज करते हैं बारगाहे रिसालत में, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी,
दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मिसालें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। और फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और ये जिम्मेदार स्टेज है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने आलम तखय्युल में तमाम अंबिया की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए जनाब हजरत आदम आप फरमाएं कि मेरा नबी तुम्हारा नबी है कि नहीं। ए जनाब हजरत शीश आप फरमाएं मेरा नबी तुम्हारा नबी है कि नहीं। जनाब आदम से लेकर के जनाब हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सबकी बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, अंबिया से करूं अर्ज यूं मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। तो अरवाहे अंबिया जवाब देती है, जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सुभान अल्लाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सुभान अल्लाह। और आखिर में अर्ज करते हैं, गमजदों को रजा मुज्द दीजे के है, दुनिया के मारों को खुशखबरी दे दो कि गमजदों को रजा मुज्द दीजे के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हजरत की बारगाह रिसालत में गुजारिशें और मोहब्बतें तो देखो। अर्ज करते कहीं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बंदे दो जहां तुम्हारे लिए। और हबीबी या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हजरात, ये सरजमीन इल्म अदब की सरजमीन है और ये सरजमीन बड़ी मुक़द्दस और मुबारक सरजमीन है। और इस खासकर इस महल्ला और इस बस्ती से हुजूर फ़ख्र मिल्लत का ताल्लुक़ इसी बस्ती से है। कल भी उनका फैज़ान था और आज भी उनका फैज़ान है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हुजूर फ़ख्र मिल्लत का फैज़ान रहेगा इंशाअल्लाह। हुजूर अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, इसी शहर से उनका ताल्लुक़ है। बड़े खुश नसीब हैं आप हजरात कि ये बुज़ुर्ग और अजीम हस्तियाँ हमारे और आपके यहाँ जलवागर हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे आलमों के लिए, सारे जहानों के लिए, कुल कायनात के लिए हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, रहमत बना करके भेजा। हजरात, आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के एक दो पहलू को उजागर करूंगा और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लूँगा
क्योंकि मेरे और आपके आका की शान ये है कि हमारी ज़बानें ख़त्म हो सकती हैं, हमारी फ़िक्रें ख़त्म हो सकती हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा। कल अगर 10 लोग जिक्र करते थे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 की तादाद में हैं। कल इस मजलिस को सजाने वाले मुख्तसर से लोग थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में हैं। और क्यों ना हो, मेरा परवरदिगार खुद फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरी आने वाली घड़ी, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। कल भी मुस्तफ़ा का जिक्र कायनात के चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे में था और आज भी हो रहा है। आला हजरत अर्ज करते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरात, इस रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को हमारे और आपके दरमियान में, हम गुनहगारों के दरमियान में अल्लाह ने अपने महबूब को भेज दिया, अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा। ज़रा देखें, अल्लाहू अकबर। हजरात, ये उलमाए किराम का मुक़द्दस और ज़िम्मेदार स्टेज है। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मशीयत और ये कुदरत रही है कि वो आला चीज़ों को अदना में से भेजता है, वो कमतरों में से भेजता है। देखें, हुजूर मुफस्सिर आज़म हुजूर अल्लामा अहमद यार खान साहब क़िबला नईमी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये मिजाज और उसकी ये मिजाज कुदरत, उसका ये मशीयत और अल्लाह की ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जब कोई चीज़ अता करता है तो अदना चीज़, अदना में से आला को निकालता है। आप फरमाते हैं जैसे कि दूध है वो जानवर के पेट से निकलता है और पेट के अंदर गोबर भी है, खून भी है, उसके दरमियान से परवरदिगार आलम ने एक साफ और शफाफ चीज़, जो ताकतवर चीज़ है, दूध को निकाला। पता लगा अदना में से अल्लाह ने आला चीज़ को निकाल दिया। इसी तरह मक्खी से परवरदिगार कीमती चीज़ शहद को निकालता है, हिरन से परवरदिगार मुश्क को निकालता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजलो करम है कि हजरात वो दूध जैसी कीमती चीज़ को एक अदना चीज़ से निकाल देता है। फरमाते इसी तरह समझिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को हमारे और आपके दरमियान में भेजा, जबकि हमारा मामला क्या था? अल्लाहू अकबर, नबी कौनैन जलवागर नहीं हुए थे तो हमें तो अपना खुद पता नहीं था। एक वहदहू ला शरीक की बारगाह में जो इंसान की पेशानी झुकनी चाहिए थी, वो पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुक नहीं रही थी, बल्कि वो माबूदान बातिला के सामने, कभी पेड़ों के सामने, कभी पत्थरों के सामने, कभी ये गिरते हुए आबशारों के सामने, कभी कहीं झुक रही थी पेशानी। लेकिन परवरदिगार आलम ने इस पेशानी को मुस्तकिल माबूद हकीकी का पता देने के लिए अल्लाह ने हम गुनहगारों के दरमियान में अपने महबूब को जलवगर फरमा दिया और रहमत बन करके आए हैं मुस्तफ़ा। अल्लाहू अकबर। जरा देखें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के इस पहलू की तरफ भी देखें कि आक़ाए कौनैन की ज़िंदगी हमारे लिए उसवे हसना है, बेहतरीन आइडियल है। अल्लाह खुद फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। आक़ाए कौनैन को देखें, इसी 12 तारीख को अल्लाह का हबीब जलवगर हुआ है और हज़रत आमना खातून के बतन पाक से आप आए हैं। हज़रत आमना खातून को देखें, लाखों अजमतों करोड़ों अजमतें नाजिल हों हज़रत आमना खातून की तुरबत पाक पर, इसलिए कि वो आमना वो माँ हैं। अल्लाहू अकबर। इसी सरजमीन पर, इसी धरती पर किसी माँ ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जन्म दिया है, किसी माँ ने हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह को जन्म दिया है, किसी माँ ने मूसा कलीमुल्लाह को जन्म दिया है, किसी माँ ने ईसा रूहुल्लाह को जन्म दिया है। लेकिन आमना तेरी किस्मतें, तेरी तुरबत पाक पर लाखों सलाम हो। तूने हमें खलीलुल्लाह नहीं दिया, तूने हमें ज़बीउल्लाह नहीं दिया, तूने हमें कलीमुल्लाह नहीं, रूहुल्लाह नहीं, बल्कि ए आमना तूने हमें हबीबुल्लाह दिया है। यह है हजरत आमना खातून की शान, किस शान की मालिक हैं हजरत आमना खातून।
जो मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस वालिदा हैं। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, आपके चर्चे आसमानी हर किताब के अंदर थे। हर नबी आपके चर्चा करता हुआ दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाहु अकबर। आओ मैं सरकार के बचपन का एक तारीख़ी वाक़या आपके सामने रखूँ और मुस्तफ़ा की अज़मतें उससे ज़ाहिर होंगी। 7 साल की उम्र है मेरे आका की। कितने साल की उम्र है? 7 साल की उम्र है मुस्तफ़ा की। हज़रत आमना खातून दुनिया से विसाल फरमा गई हैं। आप पेट में थे, वालिदा के शिकम पाक में थे। वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, लेकिन आपकी उम्र अभी 6 साल को पहुँचती है तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना खातून भी विसाल कर जाती हैं। अब आप अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की किफ़ालत में हैं। 7 साल की उम्र है मुस्तफ़ा की, लेकिन अल्लाहु अकबर देखें, एक परेशानी और एक बीमारी कहिए या एक परेशानी आपके सामने ये आई। नबी कौनैन के आंखों में तकलीफ थोड़ी हुई, आंखें सुर्ख हो गई, जिसको हम अपने यहाँ आंखें दुखना कहते हैं। जब आंखें सुर्ख हुई, 7 साल की उम्र है मुस्तफ़ा की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा मेरा पोता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी वालिदा भी नहीं है, वालिद भी नहीं हैं, अब किफ़ालत की मुकम्मल जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर है। लेकिन आपने जब देखा मेरा ये पोता छोटा सा है और इसकी आंखों में तकलीफ़ है, बड़ी परेशानी लाहिक हुई आपको। और आप जो थे खाने काबा के सहन में, हरम शरीफ में, मताफ में, अल्लाहु अकबर, अपने सर को झुकाए बैठे हैं। उलमाए दीन ने लिखा कि जब आप अपने सर को पकड़े बैठे थे, इसी फिक्र में थे कि ये सही कैसे होंगी, इसकी दवा कहाँ मिलेगी। लोगों ने कहा सरदार कुरैश ए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फिक्र क्या है? कहा तुम देख नहीं रहे हो, मेरे पोते मोहम्मद की आंखों को देखो, इनकी आंखों के अंदर सुर्खी है, इनकी आंखों के अंदर लाली आ गई है। आखिरकार किस तबीब के पास में इनकी आंखों की दवा मिलेगी? अल्लाहु अकबर। किसी ने कहा था ए सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन न लो, आपको पता नहीं है ये हरम शरीफ के करीब में ही उकास का बाजार है, मक्के के बराबर में ही है, और उकास के बाजार के अंदर एक तबीब रहता है, एक हकीम रहता है। अल्लाहु अकबर। और वो हकीम लोगों को दवा भी देता है और दवा देने के साथ साथ वो दम भी करता है, वो दवा भी देता है और दम भी करता है। लोग उसके पास में आते हैं, दवा लेकर और दम करा के जाते हैं और फिर शिफायाब हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। ज़रा देखें, कहा है अब्दुल मुत्तलिब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके सामने जाएं, वो आपको दवा भी देगा और साथ में दम भी करेगा, आपके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के पहुँचे हैं। किसके पास में? उस राहिब के पास में पहुँचे। अल्लाहु अकबर। और जो तबीब भी है वो हकीम भी है, अल्लाह अल्लाह उसके सामने लेकर के पहुँचे हैं। हज़रात जब वहाँ पर पहुँचे तो देखते क्या है, जब लोगों से मालूम किया कहाँ है वो हकीम, तो सब ने बताया ये सामने वाला घर उसका है। जब देखा उसके घर पे जाकर के तो दरवाज़ा बंद था, उसका दरवाज़ा खुला नहीं था। लोगों से पूछा हकीम साहब के मिलने का वक्त क्या है, टाइम क्या है इनके मिलने का? तो लोगों ने कहा था कि अब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आप इस वक्त में आए हैं, हो सकता है ये जो हकीम है ना बड़ा मौजी हकीम है, अपनी मर्जी का है, ये किसी की बात कोई सुनता नहीं, ये किसी की कोई दबाव में काम नहीं करता है। कहा अपनी मर्जी का मालिक है ये। अल्लाहु अकबर। कहा मर्जी का मालिक है, कब खुलेगा इसका दरवाज़ा? लोगों ने खबर दी ऐ सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसका दरवाज़ा खुले तो रोज़ाना खुल जाए, और अगर ना खुलने पे आए तो 6 महीने तक दरवाज़ा नहीं खुलता इसका, 6 महीने तक दरवाज़ा नहीं खुलता। ये अपने घर के अंदर ही रह कर के इबादत पे इबादत करता है, दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि किसी का कोई दबाव नहीं, किसी की कोई इसके ऊपर हुक्मरानी नहीं चलती। आपने फरमाया फिर कैसे होगा, मेरे बच्चे को दवा कैसे मिलेगी? इसलिए कि आप जानते हैं जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो वह इंसान एक डॉक्टर के पास पहुंचता है, अगर वहां उसको शिफा ना मिले तो फिर वो दूसरे की तरफ जाने की जल्द से जल्द कोशिश करता है। कहा बताओ कोई तो सूरत बताइए कि आखिरकार ये दरवाज़ा कब खुलेगा इसका? उसने कहा कि अगर ये देखिए हो सकता है अभी भी खुल जाए या कोई पता नहीं कब खुले, लेकिन अभी बातचीत चल ही रही थी। अपने मुस्तफ़ा की शान देखें, अपने आका की शान देखें, सुभान अल्लाह।
हजरात मुस्तफ़ा जान रहमत की शान ये है, आका तशरीफ़ फरमा हैं और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी हैं। लेकिन अभी बातचीत चली रही थी कि उस राइब का, हकीम का दरवाज़ा खुल गया घर का उसका, और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो बाहर निकला, और निकलने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब उसने देखा और देखने के बाद पहचान गया, ये तो सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, ये तो काबे के मुतवल्ली हैं, ये तो बड़े आली ख़ानदान से हैं, इनकी तो बड़ी ऊंची शान है। वो देखने के बाद में पास में आया और आने के बाद कहता है, अब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब कैसे आना हुआ मेरी तरफ? आप फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मेरे पोते जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आंखों में लाली पैदा हो गई है, आंखें दुखाई हैं, मैं इसलिए आया हूं तुम्हारे सामने। अल्लाहू अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर पहचान तो गया था वो, अभी आका को नहीं देखा था उसने, लेकिन जब अपने आका के चेहरे पर नजर पड़ती है ना उसकी, जब गोरे गोरे चेहरे पर नजर पड़ती है, काली काली जुल्फों वाले मुकद्दस चेहरे पर जब नजर पड़ती है, तो सुभान अल्लाह वो देखता है आका को, और देखने के बाद में आंखों को बंद करता है और फौरन अपने घर के अंदर चला जाता है। फौरन घर में दरवाजा बंद कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब परेशान, सारे लोग परेशान, या अल्लाह ये हुआ क्या? देखने के बाद फौरन चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया इसने। मामला क्या है? सब के सब परेशान है, लेकिन सब सोच रहे थे पता नहीं इसको कोई परेशानी या इसको कोई आर्जा तो लाहिक नहीं हो गया है जिसकी बुनियाद पर ये चला गया। लेकिन हजरात कुछ देर के बाद में, वो जब पहले आया था तो तने तनहा था, उसके साथ में कुछ ना था, लेकिन अब वो वापस जब घर में गया तब भी कुछ लेके नहीं गया था। लेकिन कुछ देर के बाद में जब उसका दरवाज़ा खुलता है तो दुनिया ने देखा था उसके सीने से चंद वर्क लगे हुए थे, चंद औराक उसके सीने से लगे थे, हाथ में लेकर के आया था और कहा था, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब लाइए अपने पोते को, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाइए मेरे सामने। अब मेरे आका तशरीफ फरमा हैं। वो राइब जो है, जो हकीम भी तबीब भी बड़ा माहिर है और पूरे अरब में उसका चर्चा था, वो आने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत के कभी हजरात वो आंखों को देखता है और फिर दोबारा अपनी किताब में देखता है, कभी मुस्तफ़ा के लबों को देखता है, फिर अपनी किताब खोलता है, कभी आका की आंखों को देखता है और फिर वो किताब खोलता है, कभी मुस्तफ़ा के सीने को देखता है और फिर किताब को देखता है, कभी हाथों को देखता है और फिर किताब को देखता है, कभी वो चलने को देखता है और फिर किताब को देखता है। मेरे भाइयों, उसने देखा और देखने के बाद कहा था, ए सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो। वाह 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 से का मुबारक हो, ए सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब। जिस पैगंबर के आने की खुशखबरियां तौरात के अंदर, जिस पैगंबर के आने की निशानियां और खुशखबरियां सारी पिछली कुतुब के अंदर थी, ए सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, वो पैगंबर आपके पोते जनाबे मोहम्मद हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी ये आखिरुज़्ज़मा है। ये मैं देख रहा हूं अपनी किताब में, आप अपने साथ में लेके चल रहे हैं मगर इनका चेहरा मेरी किताब में है। आप अपने साथ में लेके हैं मगर इनकी निगाहें मुकद्दस मेरी किताब में है। इनकी आंखें आपके साथ में जरूर हैं लेकिन इनके हाथ मेरी किताब में है, इनका सीना मेरी किताब में है, इनके मुबारक कदम मेरी किताब में है, इनकी मुबारक जुल्फें मेरी किताब के अंदर हैं, इनकी निगाहों का जमाल मेरी किताब के अंदर है, इनके चेहरे का जमाल मेरी किताब के अंदर है। अल्लाहू अकबर। हजरात सुनिए, वो तो उनकी किताब थी, लेकिन अगर हम अपनी मुकद्दस किताब से पूछें और अपनी किस्मत पे हम नाज करें, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने हमें रसूल दिया, तो रसूल भी वो रसूल जो सारी कायनात में सबसे अफजल है। बेशक बेशक। किताब दी तो वो किताब जो सारी किताबों में सबसे अफजल। और मुस्कुरा के कहो, उम्मत बनाया तो हमें भी वो उम्मत बनाया जो सारी उम्मतों में अफजल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। क्या शान है हमारी और आपकी भी। जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दाखिल इस्लाम आप हो गए और उसके बाद में सुभान अल्लाह, जब हजरत उमर अपने सामने देखते थे 22 लाख मुरब्बा मील का ये हुक्मरा आदि दुनिया का मालिक, जब अपने आप को ये देखते कि तमाम लश्कर मेरे सामने खड़े हैं, लोग हाथ बांधे खड़े हैं मेरे सामने, आंखों में आंसू निकल आते थे और कहते थे, उमर ए खत्ताब के बेटे, तेरी कल तो ये हैसियत थी ना कि तेरे बाप ने तुझे चंद ऊंच दिए थे और कहा था इनको लाइन में सीधा खड़ा कर दे,
ए उमर खत्ताब के बेटे, इसको खड़ा कर दे सीधा लाइन में। उमर तेरी तो हैसियत ये थी, एक ऊंट को जब तू सीधा करता था तो दूसरा ऊंट इधर निकल जाता था, फिर तीसरे को लाके खड़ा करता, फिर तीसरा निकल जाता था। ए उमर तेरी औकात और हैसियत ये थी कि तुझसे चंद ऊंट तेरे कब्जे में नहीं थे, वो बेज़बान तेरे कब्जे में नहीं थे, लेकिन आज आधी दुनिया पर तेरी हुक्मरानी है। तो उमर इसमें तेरा कोई दखल नहीं है। आज ये इज्जतों के ताज तेरे सर पर सजे हैं, तो ये मोहम्मद अरबी के मुकद्दस नालैन का सदका। बेशक, सुभान अल्लाह। तेरा कोई कमाल नहीं है। आज हमारे और आपके अंदर भी कोई कमाल नहीं है। अगर ये कमाल और आज इज्जत है आपकी या हमारी सलामत है, तो ये सब सदका है आमना के लाल की आमद का, ये सब सदका है मुस्तफ़ा जान रहमत का। अगर हम पूछें अपने नबी को, वो तो उस राय इब्न हकीम ने अपनी किताब में देखकर और पढ़कर मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे को साबित किया था। अगर हम अपनी किताब कुरान हकीम से पूछें, एक कुरान ज़रा मेरे नबी का चेहरा तो बता, तो कुरान कहेगा वद्दुहा। हम पूछें मेरे नबी की आंखें तो बता, तो कुरान कहेगा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। हम पूछें मेरे नबी के मुक़द्दस जुल्फ़ों के बारे में तो बता, तो कुरान कहेगा वल्लैलि इज़ा सजा। हम पूछें कुरान ज़रा तू ये तो बता मेरे नबी का सीना ये पाक कैसा था, तो कुरान कहेगा अलम नशरा लका सदरक। हम पूछे कुरान जरा तू ये तो बता मेरे मुस्तफ़ा के चलने का अंदाज क्या था, तो कुरान कहता नजर आएगा सुभानल्लज़ी अस्रा। हम पूछे हैं कुरान ये बता मेरे नबी के आने का अंदाज क्या था, तो कुरान कहता नजर आएगा क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान जरा तू ये बता मेरे नबी की शान तो बता दे तू, तो कुरान कहेगा मेरे नबी के हाथों की शान ये है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, गोया सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया सर से लेके पांव तक, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है। वाह वाह वाह। सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जैसे मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है। आला हजरत से अगर पूछो तो वो कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत से पूछो तो आला हजरत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था। बेशक, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जान है तो जहान है। हजरात मुझे मौजू से जरा हटके तो बात है, मगर मुझे वो बात याद आती है। किसी ने कहा था ना कि सरकार जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो सरकार के इस मौजज़े पर इनका मुनकरीन तो तरह तरह की बातें करते हैं। कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कुंडी भी हिलती रही, पानी भी बहता रहा, बिस्तर भी गर्म रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुस्तफ़ा सातों आसमान के पार भी चले गए हों, जन्नतों और पूरी दुनिया की सैर भी, कायनात के चप्पे चप्पे की सैर भी मुस्तफ़ा को अल्लाह ने करा दी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कुंडी हिलेगी तो एक लम्हे के अंदर वो सुकून के आलम में आ जाएगी। लेकिन हजरात वो सुने और आप भी सुनिए। आपके और हमारे घरों में हर एक के घर में घड़ी है, दीवार घड़ी है ना हर एक के उसमें, और दीवार ही घड़ी नहीं बल्कि ये मोबाइल हर एक की के जेब के अंदर है। आप जरा देखें दीवार घड़ी के आप सेल को निकाल दीजिए। जब सेल को आप उसके अंदर जो लगा हुआ था तो उस सेल को जब लगा था सेल घड़ी के अंदर तो आपने देखा छोटी वाली जो सुई थी वो 12 के ऊपर थी और जो बड़ी वाली सुई थी वो 1 के ऊपर थी और जो सेकंड वाली सुई थी वो भी कहीं पे थी। लेकिन जब आपने उसके सेल को निकाल दिया और निकालने के बाद में जब आप घड़ी पर नज़र मारते हैं तो जो वो छोटी वाली सुई है वो 12 पर ही है, जो बड़ी वाली सुई है वो 1 पर ही है, जो सेकंड वाली सुई थी जहां थी वहीं पर रुक गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये सुइयां आखिरकार क्यों रुक गई हैं? ये अब आगे बढ़ती क्यों नहीं हैं? ये क्यों एक जगह पर बिल्कुल ये जुमूद व ताअत्तुल का आलम इस पे हो गया, चलती क्यों नहीं है? आप कहेंगे मौलाना चले कैसे? इसलिए कि इसकी जान निकाल ली गई है, इसका करंट निकाल लिया गया है, इसकी हरकतों को रोक दिया गया है, इसके वजूद को गोया के खत्म कर दिया गया
गया है। मैं कहूंगा ओ दुनिया वालों, यहीं पर रुक करके सुन लो। जब घड़ी की हम जब उसकी जान को, यानी जो जान उसकी सेल है, जो मोबाइल की जो जान, जो बैटरी करंट है, जब हम उसको निकाल लें तो जो सुई जहां पर है वहीं पर रहती है, जो सुई जहां पर है वहीं पर रहती है। पता लगा जब इसकी घड़ी की जान निकल जाए तो उसकी सुइयां हरकत नहीं कर सकती हैं। तो पता लगा इस घड़ी की सुइयों की जान तो सिर्फ ये छोटा सा सेल और करंट था, मगर मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है, मुस्तफ़ा जमीन की भी जान है, आसमान की भी जान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज ज़मीन व आसमान ही की नहीं बल्कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे की मुस्तफ़ा जान है। अल्लाहु अकबर। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह अल्लाह, जान है तो जहान है। आला हजरत कहते हैं आशिक रसूल भी हो तो सुभान अल्लाह ऐसा। आला हजरत की तरह आला हजरत कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान। ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान कुरान अल्लाह। ये कहता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान ये कहता है अल्लाहु अकबर। अपने आका की शान तो ज़रा देखो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं उसी हकीम के सामने, उसी राइब के सामने। वो जब आकर के कहता है ए अब्दुल मुत्तलिब, आपके पोते जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखो मेरी किताब में है, देखो ये सब कुछ मेरी किताब में है। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद में जब सारी खुशखबरियाँ और बशारतें मिल गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फिर कहते हैं ए हकीम साहब, जिस मसले के लिए आया था वो मसला तो आप पूरा कर दो। आने का मकसद क्या था? दवा लेना। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की सुर्खी के लिए परेशान थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। काम है जिस लिए आया था वो तो पूरा कर दो काम। उसने कहा ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुकम्मल शिफा, बल्कि शिफाए कायनात को बीमार के सामने लाए हैं। आप शिफाए कायनात को, जो कायनात की मुकम्मल जान और शिफा है, उसको आप एक मरीज के सामने लाए हो और फिर कहते हो इलाज कर दो। कहा है जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ये तो ऐसा ही है जैसे कि सूरज के सामने एक टिमटिमाते हुए चिराग को लेकर के पेश हो जाओ और कहो साहब देखिए इससे रोशनी पैदा हो रही है। कहा सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप जिनको मेरे सामने लेके आए हैं ना, इनकी शान तो ये है कि कायनात इन्हीं के दर से मांगती है। बेशक सुभान अल्लाह। कायनात को इन्हीं के दर से मिलता है। और इनकी शान यह है कि जनाब हजरत आदम को सदका मिला तो इन्हीं का, हजरत शीश को मिला तो इन्हीं का, हजरत दानियाल को मिला तो इन्हीं का सदका। और हजरत जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक जिसने भी पाया मेरे नबी का सदका। जिब्रील ने पाया, नबी का सदका। हजरत इसराफील ने पाया, नबी का सदका। हजरत इज़राइल ने पाया, नबी का सदका। हजरत मिकाईल ने पाया, नबी का सदका। और आगे अर्ज करूं, सिद्दीक ने पाया तो नबी का सदका। पता लगा सिद्दीक की सदाकत नबी के सदक़े में, उमर की अदालत नबी के सदक़े में, उस्मान की सखावत नबी के सदक़े में, अली की शुजाअत नबी के सदक़े में। अल्लाहु अकबर। आला हजरत तभी तो कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर। अकीदा दे दिया, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ये चाहो कि सिर्फ हम वहां से हासिल कर लें रब की बारगाह से। अल्लाहु अकबर। आला हजरत कहते हैं बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। वाह वाह वाह। ये हवस बेबसर की है। पता लगा मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में कायनात को कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, क़यामत तक मिलेगा। आला हजरत तभी तो कहते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, अरे पीते हम हैं पिलाते ये हैं।
और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने है उसके, वो कहता है ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप तो शिफाए कायनात को एक मरीज के सामने लेके आए हैं। आप, वो कहता है अब्दुल मुत्तलिब, आप जिस दवा की बात करते हैं वो मुकम्मल शिफा खाना तो अपने साथ में लेके आप चल रहे हैं। कहा मतलब समझाइए मुझे इसको। वो कहता है, राइब कहता है, ए सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप जिस शहजादे को, जिस हस्ती को अपने साथ में लेके चल रहे हैं, इनके आंखों की जो दवा है वो खुद इन्हीं के पास में मौजूद है, इन्हीं के पास में मौजूद। का मतलब, कहा इनके मुकद्दस लुआबे पाक को, थूक शरीफ को, इनके लुआबे पाक को निकालो और निकालने के बाद में सुरमे की तरह थोड़ा थोड़ा सा इस आंख में और थोड़ा सा इस आंख में लगा दो। जैसे ही लगाओगे इनको मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका के लुआब दहन के ताल्लुक से कहा, ये अब्दुल मुत्तलिब, इनकी शिफा इनके लुआब में ही है। अल्लाहु अकबर, ये वही लुआब पाक है जो हजरत कतादा की आंख में लग जाए तो हजरत कतादा कहते हैं, जब आंख का ढेला अपने हाथ पर रख के लाए थे बारगाह मुस्तफ़ा में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये आंख का ढेला मेरे हाथ में है। मेरे आका ने उस पर अपना थूक शरीफ लगाया और थूक शरीफ लगाने के बाद में वापस हजरत कतादा की आंख में रख दिया और रखने के बाद में जब उनको मुकम्मल शिफा मिल गई, हजरत कतादा से पूछा गया, बताओ तुम्हारी आंख में अब कोई परेशानी है, अब कोई तकलीफ है तुम्हारी आंख में? तो वो कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जितना सुकून मुझे पहले था इतना सुकून पहले भी नहीं था जितना सुकून मुस्तफ़ा का लुआबे दहन लगने से मिल गया है। अब जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, माज़अल्लाह, वो ज़रा अपना थूक शरीफ किसी की आंख में लगा के देखें ज़रा, और ये फिर अंदाज़ा आप कर लें कि फिर नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल मेरे और आपके आका की शान तो ये है, यही थूक जब हजरत जाबिर की हांडी में जब पड़ा था तो हजरत जाबिर ने 1500 सहाबा को खाना खिला दिया था, और उसके बाद में हजरत जाबिर ने कहा था, बबांगे दोहल ऐलान किया था, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे दस्तरखान से न एक रोटी कम हुई थी न एक बोटी कम हुई। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका, खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये। शान मुस्तफ़ा की है, लेकिन आओ अपने नबी की शान और देखो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न कायनात में कल कोई मेरे मुस्तफ़ा की तरह था और न आज कोई मुस्तफ़ा की तरह है और न सुबह क़यामत तक कोई होगा, और हो भी कैसे सकता है जबकि हजरात अल्लाह ने अपने महबूब की तरह किसी को पैदा ही नहीं किया। मेरे सरकार की तरह न चेहरे की तरह किसी का कोई जवाब है, ज़ाहिरी हुस्न, और न बातिनी हुस्न यानी किरदार सीरत। मेरे सरकार का ज़ाहिरी हुस्न भी लाजवाब है और मेरे आका की जो बातिनी हुस्न है यानी किरदार और सीरत है वो भी लाजवाब है। न उसका भी कल कोई जवाब था और न आज उसका कोई जवाब है। वो राइब कहता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, जब ये लुआब दहन की बात हो गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हकीम साहब आप दम भी तो करते हो, दम बहुत मशहूर है आपका, मेरे पोते को आपने दवा तो बता दी, अब जरा दम भी कर दो। सुभान अल्लाह, दम भी कर दो। अल्लाह अकबर, मोमिन के दम में तो वो कमाल है जो जमाने के बम में नहीं, जमाने के बम में वो कमाल नहीं जो मोमिन के दम में कमाल है। आते कितने लोग आते हैं हुजूर उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल उलमा वल फुक़हा, हुजूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद की बारगाह में, और लोग आने के बाद अपने बच्चों के सरों पे हाथ रखवाते हैं, दम कराते हैं। हजरत के दम में वो कमाल है जो जमाने के बम में नहीं, इसलिए कि जमाने का बम बस्तियों को उजाड़ता है और अल्लाह के मुकद्दस और महबूब बंदे का दम बस्तियों को आबाद करता है। इसलिए अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हकीम साहब बात दवा की तो हो गई, अब जरा दम भी कर दो। अब दम, वो क्या दम था उनका, अल्लाह अल्लाह, वो दम भी सुनिए। उलमाए दीन ने लिखा
राइब साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, ये तो आपका शुक्रिया और मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे नबी ये आखिरुज़्ज़मा का दीदार करा दिया है। मैं तो कब से इंतजार में था, मगर मेरी किस्मत का सितारा आज जागा कि आज मुझे रहमतुल लिल आलमीन का दीदार हो गया है, मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार हो गया है, वजह कायनात का दीदार हो गया है, ख्वाजा कौनैन का दीदार हो गया है, आमना के लाल का दीदार हो गया है। कहा अब्दुल मुत्तलिब, मैं जो दम करता था ना, वो दम कोई और दम नहीं था। कहा फिर क्या था वो दम आपका? कहा वो दम ये था कि जब मैं दवा देता था और दवा देने के बाद मरीज को दवा दे दी, लेकिन मैं हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज किया करता था, ऐ परवरदिगार, दवा तो मैंने दे दी है, मगर तू इसमें शिफा अपने आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद के सदक़े में इसको शिफा अता फरमा दे। कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मेरा दम कुछ और नहीं था, इसी पाक और मुकद्दस हस्ती का नाम लिया करता था जो मैं अपनी दवा के ऊपर दम कर दिया करता था। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके आका की ये शान है। कल भी चर्चा था, आज भी चर्चा है, सुबह क़यामत तक रहेगा। और आला हजरत से पूछो तो आज भी और कल भी चर्चा इस अंदाज में करते थे, मोहब्बत से कहीं या रसूल अल्लाह, के अर्शी पे ताजा छेड़ी चाल, फर्शी पे तुरफा धूम धाम, अर्शे पे ताजा छेड़ी छाल, फर्शी पे तुरफा धूम धाम, अरे काने जिधर लगाइए, काने जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तानी है, काने जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तानी है। तो ये है हमारे नबी की शान। अल्लाहू अकबर। मुस्तफ़ा की शान देखें हजरात। बड़ी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे हो रही है, क्योंकि और ज़रूरत है हमारे इस समाज में और हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में, कि इस तरह से जलसों के सुनने का माहौल होना चाहिए जैसे आप हजरात सुन रहे हैं। जबकि हमारे स्टेजों का और जलसों का हाल बड़ा नाजुकतर हो गया है। चीख चिल्लाहट जब तक ना हो तो तकरीर में मज़ा नहीं आता। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है मुझे, हुजूर मुफ्ती शहर मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी, जो मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला मिसबाही, जो प्रिंसिपल जामिया रज़विया मंजर इस्लाम, जो आला हज़रत का मदरसा है, उसके प्रिंसिपल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए बड़ा खुश नसीब हूं मैं, इसलिए कि ये समझिए मैं पोता हूं इनका, और ये फैज़ हुजूर मुफ्ती आज़म मुरादाबाद, हुजूर मुफ्ती शहर मुरादाबाद का बरस रहा है। और ये यकीनन ये आपके अंदर जो सलीका और ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ना, ये इन बुज़ुर्गों के कदमों की बरकत है। इसलिए कि आप समझिए एक आलिम जब पैदा होता है ना तो बड़ा ज़माना लगता है। एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, बात बीच में आ गई तो मैं ज़रा बता दूँ उलमा की शान क्या है। वो काज़ी क़ुज़ात थे और बहुत बड़े आप आलिम दीन थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बादशाह के यहाँ बैठे रहते थे। एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि बादशाह के यहाँ बैठे हुए थे, अचानक से ज़लज़ला आया और महल की जो खिड़कियाँ थी ना वो इधर उधर होने लगी। जब इधर उधर होने लगी तो अब सब देख रहे हैं कि महल कहीं गिर ना जाए और जान ना चली जाए, मगर बादशाह अपनी कुर्सी से जब नहीं उठा तो अभी किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उठ जाए। लेकिन अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जो काज़ी क़ुज़ात थे, चीफ जस्टिस थे आप, वो वहाँ से उठे और दूर बाहर जाकर के खड़े हो गए, बाहर जाके खड़े हो गए। अल्लाहू अकबर। जब बाहर खड़े हुए तो बादशाह ने कहा, एक मौलवी समझ करके कहा कि सादुद्दीन तुम्हारी जिंदगी इतनी कीमती है कि बादशाह अपने तख्त से नहीं उठा और तुम उठ करके बाहर निकल गए, इतनी कीमती जिंदगी है तुम्हारी। मैं ये बता रहा हूं कि आलिम दीन की जिंदगी कितनी कीमती है और आलिम दीन की शान क्या है। आपने फरमाया हाँ, सादुद्दीन की जिंदगी तुमसे ज्यादा कीमती है। हैरान थे सबके सब। लेकिन जो हक गो आलिम होता है ना, न उसके ऊपर दबदबा, न उसके ऊपर रौब किसी बादशाहत का होता है,
न किसी ओहदेदार का होता है। वो जब बोलता है तो तन्हाई में भी वैसे बोलता है और मजमे के सामने भी निगाहों में निगाहें डाल के वैसे बोलता है। और आप देखते हैं उलमा 2-2 घंटे तकरीर करते हैं। ये बरकत क्या है? ये सच की बरकत है, हक की बरकत है। जबकि एक आम कोई तकरीर करने वाला, अगर कोई आदमी तकरीर करे, बार बार पानी पीता है, बार बार वो अपने नोट्स देखता, लेकिन आलिम दीन जब खड़ा होता तो वो न नोट्स देखता है न पानी पीता है। पता लगा वो सच बोलता है, उसकी जबान खुद ही हक और सदाकत के जामों से तर हो जाती। कहा हाँ, तुझसे ज्यादा कीमती है मेरी जिंदगी। कहा कैसे? कहा बादशाह, अगर ये महल गिर गया और तू मर गया तो देख, कल को तेरी कुर्सी पर, तेरे इस तख्त पे दूसरा कोई आके बैठ जाएगा, दूसरा आके बैठेगा। एक दिन भी नहीं लगेगा तेरी तरह बादशाह बनने के लिए। लेकिन अगर सादुद्दीन के एक पत्थर भी लग गया और वो मर गया, चला गया दुनिया से, तो एक नया सादुद्दीन बनने के लिए जमानों तक खाक छाननी पड़ेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहा तू अगर मर गया तो एक दिन भी नहीं लगेगा, दूसरा बादशाह उसके सर पे बादशाहत का ताज सजा करके और बिठा दिया जाएगा। लेकिन अगर सादुद्दीन दुनिया से चला गया तो नया सादुद्दीन बनने के लिए बड़ी खाक छाननी पड़ेगी, बड़ा उलमा की बारगाह में जानू अदब तय करने के लिए सफ़र करना पड़ेगा। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया था, अन्नज़्रो इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम दीन के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। तभी फरमाया मेरे नबी ने, मन ज़ारा आलिमन फ़कान्नमा ज़ारानी, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत कर ली। अल्लाहु अकबर। मैं किसी पीर या किसी का मुखालिफ नहीं, मगर किसी पीर के ताल्लुक से नबी ने नहीं फरमाया कि पीर के चेहरे की ज़ियारत की तो मेरी ज़ियारत है। आलिम दीन के लिए फरमाया, आलिम दीन ने जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की उसने मुझ मोहम्मद का दीदार कर लिया। मन साफ़हा आलिमन फ़कान्नमा साफ़हानी, किसी आलिम दीन के हाथों में हाथ तुमने दे दिया, गोया कि तुमने मुझ मोहम्मद के हाथों में हाथ दे दिया है। हज़रात, ये सब क्या है? ये सब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आमद और आपके कदमों की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की भी इज़्ज़त सलामत है, आपकी भी इज़्ज़त सलामत है, कायनात की इज़्ज़त सलामत है। अल्लाह अपनी हबीब की आमद पाक का सदका हम सबको दुनिया में भी अता फरमाए और मरने के बाद कब्र में भी अता फरमाए। और जब कब्र में अता फरमाएगा परवरदिगार, तो फिर आलम यह होगा, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हम अपनी अहमियत तो पहचानें, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान देखें। अल्लाहु अकबर। आओ मैं अपने आका की सीरत पाक का एक पहलू, अदलो इंसाफ का एक पहलू आपके सामने रखूं और फिर अपनी गुफ्तगू। मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया में तशरीफ लाए, अभी तकरीबन 7 या 8 दिन गुजरे, आकाए कौनैन को इस दौरान हजरत माँ हजरत आमना खातून ने भी दूध पिला लिया, हजरत सुवैबा ने भी दूध पिला दिया। अब बारी आती है हजरत हलीमा खातून की, लेकिन जब हजरत हलीमा खातून ने फरमाती हैं, जब मैंने मोहम्मद अपने लाल के जब चेहरे को देखा और जब मैंने हाथ रखा तो मुस्कुरा, मेरे मुस्तफ़ा ने जैसे ही मैंने कपड़ा हटाया और मैंने सीने पे हाथ रखा तो फरमाती हैं मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए देखा, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। कहती हैं मैंने, हजरत हलीमा कहती हैं मैंने सरकार को लिया और अपने सीने से लगा लिया। कहती है मेरे सीने में ठंडक पड़ गई। और जब मैंने फिर जब पिस्तान पेश किया दूध पिलाने के लिए, अल्लाहु अकबर, कहती हैं जब मैंने पेश किया दायां, जब मैंने पेश किया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पिस्तान से दूध नोश फरमाया आपने। कहती हैं फिर जब दूसरा पेश किया मेरे सरकार ने मुंह फेर लिया, सरकार ने अब उस तरफ को तवज्जो न की। और फिर ये आदत करीमा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा, जब तक आपने दूध पिया यही रही।
वजह उसकी ये थी कि हज़रत अब्दुल्ला जो मेरे और आपके आका के रज़ाई भाई हैं, वो भी हज़रत हलीमा सादिया का दूध पी रहे थे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा अगर दोनों पिस्तानों से दूध पी लेते तो अपने भाई का, अल्लाह अकबर, उस वक्त में वो भूखे रह जाते। बताओ, जो पैगंबर अभी अपने बचपने में है और अभी जिंदगी बज़ाहिर हयात तैयबा के चंद दिन गुजरे हैं, उसमें ये पैगाम दे रहा है, लोगों भाइयों का हक नहीं मारना। मैं मोहम्मद दुनिया में आने के बाद सबसे पहले ये दिखा रहा हूं कि मैं एक पिस्तान का दूध पी करके एक पिस्तान को छोड़ने के बाद में जमाने को पैगाम दे रहा है, लोगों जब तुम अपने भाइयों के दरमियान में बैठो तो अदलो इंसाफ करो। अदलो इंसाफ का पैगाम दिया है मुस्तफ़ा ने। आज जमाना किसी के अदलो इंसाफ के गुण गाए, दुनिया में किसी के भी अदलो इंसाफ के गुण गाएगा तो उसके अदलो इंसाफ का चर्चा होता जवानी में आके, जब वो उम्र की मंजिलों को पहुंचता। बचपने के तस्करा कोई नहीं करता किसी का, या कोई करता है? नहीं। ये सिर्फ हमारे और आपके आका की शान है कि बचपने से लेकर के ज़ाहिरी हयात तैयबा के आखिरी लम्हात तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के नुकूश कल भी थे, आज भी हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे। ज़माना बदलेगा, बदल जाएगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की सीरत पाक, मुस्तफ़ा का कौले पाक न कल बदला और न आज न सुबह क़यामत तक है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये शान है मुस्तफ़ा की। लेकिन आओ और मैं आपको बताऊं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस कायनात के अंदर, किस तरह से कायनात के अंदर इनकलाब रहमत पैदा किया है। वो किसी ने कहा था ना, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। भाई जिसको खुद ना पता हो कि मेरी जो मंजिल है उसको पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, तो जिसको पता नहीं मुरादाबाद आने का रास्ता क्या है, तो वो खुद किसी की रहनुमाई करेगा? नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो जिस तरह से वो खुद गुमराही में है वैसे दूसरे को भी गुमराह कर देगा। तो शायर कहता है, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ज़रा अपनी तारीख़ तो पढ़ के देखो। और ये इस्लाम जो पैगाम लेकर मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, मेरे मुस्तफ़ा के इस इनकलाब रहमत को और इस इनकलाबी और आफाकी पैगाम को जब मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामों ने हासिल किया और अपने सीने की दिल की तख्ती पे जब लिखा, और लिखने वाले कौन लोग हैं? मक्के की सरजमीन के लोग हैं। और जबकि मक्के की सरजमीन आज भी देखें और कल भी वही थी कि ज़मीन भी पत्थर की है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, सामने नजरें उठती हैं, दीवारें भी पत्थर की हैं। और आप जरा देखें, अल्लाहू अकबर, कैसा माहौल है कि जो लोग अब उनके सीनों के अंदर अगर देखें उस जमाने में नबी की आमद से पहले, तो उनके सीनों के अंदर लगता था कि दिल में, सीने में गोश्त का लोथड़ा नहीं बल्कि पत्थर की मूरत रखी है, दिल भी पत्थर का, और जिसके सामने पेशानी झुका रहे हैं वो माबूद भी पत्थर का, आबिद भी पत्थर का, दिल भी पत्थर का, माबूद भी पत्थर का, माहौल भी पत्थर का, जमीन भी पत्थर की, फलक बोस इमारतें जब देखें और ये बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों को देखें तो वो भी पत्थर के। लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी क्या अता फरमाई? तवज्जो, जिम्मेदारी क्या अता फरमाई? महबूब, इन्हीं पत्थर दिलों को तुम्हें लाला का जिगर भी देना है, मार्फते खुदाबंदी देना है। ए महबूब, इन्हीं को तुम्हें इन पत्थरों के सामने से उठा करके इनकी पेशानी को तुम्हें माबूदे बरहक की बारगाह में झुकाना है, ये जिम्मेदारी। फिर मेरे नबी ने ऐसा तराशा इन पत्थर दिलों को, ऐसा तराशा इन पत्थर दिलों को, अल्लाहु अकबर हजरात, कि जिसके पैर से अगर दूसरे का पैर टच हो जाए, तो जिनका मामला यह था कि जिंदगियां गुजर जाएं मगर जंगें खत्म नहीं होती, अगर किसी ने पानी घाट से पहले पिला लिया
तो ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाएं, मगर लड़ाइयाँ कम नहीं होती। ऐसे खूंखार दरिंदा सिफत इंसानों को मेरे मुस्तफ़ा ने कैसा इनकलाबी पैगाम, आफाकी पैगाम इनके सीनों पे लिख दिया, इनके दिल की तख्ती पे लिख दिया। और फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उसी वक्त में फरमाया था, ओ ज़माने वालों, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। जो खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कैसे मसीहा किया, आओ मैं एक तारीख आपके सामने रखूं और उसके बाद में गुजर जाऊं। एक तारीख मुझे जहन में आ रही है, जब समरकंद फतह हुआ था। समरकंद, आज जो जमाना ये इल्ज़ाम लगाता हमारे ऊपर कि साहब इस्लाम जो है वो तलवार से फैला है, मैं कहता हूं मेरे भाइयों, आप ओ दुनिया वालों, आप मेरे हसन रजा के किरदार को ना पढ़ें, आप हुजूर मुफ्ती शहर अब्दुल मन्नान साहब कलीमी के किरदार को ना पढ़ें, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद को ना पढ़ें। ये तो बड़ी ऊंची हस्तियां हैं, मैं गुनहगार अपने आप को कहता हूं, मुझे ना पढ़ें, आप किसी को ना पढ़ें, बल्कि आओ आप मेरे नबी की मुकम्मल सीरत पाक को पढ़ के देखो। इंशाअल्लाह सीरत पाक के चंद लम्हे, चंद पहलू आप पढ़ेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, आज वही बात कहेंगे जो अब से पहले मक्के की धरती पे कही थी उन लोगों ने जो जान के दुश्मन थे, उन लोगों ने जो कि खून के प्यासे थे। कहा था मोहम्मद सादिक भी हैं, अमीन भी हैं। जब समरकंद फतह हुआ, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं और ये पैगाम आपको दे रहा हूं ताकि आप बताएं कि हमारी शान क्या थी और हमारी भी ये जिम्मेदारी है, हम अपने चेहरे मोहरे को, अपने किरदार को हम अपने आका की सुन्नत के मुताबिक कर लें। क्योंकि आज के वक्त में ज़माना किताब नहीं पढ़ता है, मुझे पढ़ता है। आज किताब नहीं पढ़ता, मुझे पढ़ता है। और जो पढ़ने वाले हैं वो जो मेरे नबी की किताब सीरत हयात तैयबा को पढ़ते हैं तो वो फिर कलमा पढ़े बगैर रह भी नहीं पाते हैं, है नहीं। तो जब समरकंद फतह हुआ और सालार काफिला थे, कुतैबा बिन मुस्लिमा गालिबन वो सालार काफिला थे, और जब कोई लश्कर इस्लामी किसी के यहाँ पर जाता, किसी शहर या किसी जगह को फतेह करता, तो ये चंद शर्तें हुआ करती थी। पहले इस्लाम पेश करें, उनके सामने उनको संभलने का मौका दें, उनको सोचने का मौका दें। लेकिन जब समरकंद फतह हुआ जो कि ईसाई मुल्क है, और हजरत कुतैबा बिन मुस्लिमा, कुतैबा जब हजरात वहाँ के जो सालार काफिला थे, उन्होंने इस समरकंद के जो ईसाई थे उनको एक दिन का भी मौका संभलने का नहीं दिया, एक दिन का भी संभलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा हमला किया कि पूरे शहर को और पूरे समरकंद को एक ही झटके में और एक ही हमले में फतेह कर लिया। अब समरकंद में काजी भी मुसलमान है, हाकिम भी मुसलमान है। अब सारे समरकंद के ईसाई जितने भी थे सब इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद वो सब जो डर रहे थे, खौफ व हरास की सांसें ले रहे थे, उनमें से एक पादरी जो उन सब का बड़ा था, उसने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा है इनके नबी की सीरत में कि इनके नबी ने अदलो इंसाफ किया है। अगर इनका काजी आज भी वाकई अपने नबी के कानून को फॉलो करता होगा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, मुल्क हमें वापस मिलेगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, अच्छा कहा बस चंद दिनों की आप बर्दाश्त कीजिए। उसने कहा कागज कलम लेकर के आओ। कागज कलम लाया गया, और ये दौर था किसका? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का दौर था। जब कागज कलम लाया, उसने खत लिखा, और खत लिखने के बाद कहा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका जो सालार काफिला हैं, उन्होंने आपकी शरीयत के कानून की खिलाफ वर्जी करके हमारे ऊपर जुल्मन उन्होंने कब्जा किया है, जबकि आपकी शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। आपकी शरीयत खुद ये कहती है कि सामने वाले को आप सोचने का मौका दीजिए, सामने वाले को आप समझने का मौका दीजिए। अगर वो आपके मजहब को कबूल करता है तो ठीक है, वरना एकदम से जंग आप नहीं कर सकते। ये मेरे नबी की हयात तैयबा में कहीं आपको नहीं मिलेगा। मुस्तफ़ा की सीरत और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अमन और शांति का पैगाम पूरी दुनिया में आम किया है, अमन को कायम किया है मुस्तफ़ा ने।
हजरात खत लिख दिया, कासिद को भेज दिया, जाओ तुम जाकर के मुसलमानों के अमीर खलीफतुल मुस्लिमीन अब उमर इब्न अब्दुल अजीज से जाकर के कहो, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। अब ऐसे माहौल में आप देखें, जब कोई किसी मुल्क को या जगह को खित्ते को फतह करता है तो फिर तो उसी की हुक्मरानी होती है, कोई है जो छीन ले फिर उससे। लेकिन शरीयत मुतहरा के सामने हमारी गर्दनें झुक जाती हैं, कल भी और आज भी और सुबह क़यामत तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हक मसला हमारे उलमा ने कल भी बयान किया था और आज भी और क़यामत तक बयान करेंगे। और बड़े खुशनसीब हैं मुरादाबाद वालों आप तो कि आज से जो 15 साल पहले आपने देखा हुजूर मुफ्ती शहर मुरादाबाद मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब की कारकर्दगी आपने देखी। ये वो हस्ती है कि लोगों ने इनको सिर्फ उस वक्त टीवी पर देखा था, और टीवी पर हम पढ़ते थे उस वक्त में, और उस वक्त की बात है जब हम पढ़ते थे अल्लाह अकबर। लेकिन एक आलिम रब्बानी मैंने बताया ना आपको, एक मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी बनने में जमाने गुजर जाते हैं, तब जाके एक आलिम दीन पैदा होता है। अल्लाह अकबर, कैसी उस वक्त में अदलो इंसाफ की और हक बयानी की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती शहर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने उस वक्त में पेश की थी। पूरी दुनिया एक तरफ थी और नबी का गुलाम आला हजरत का शेर एक तरफ था, और यही कह रहा था, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ आदाएदी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। ये शान पेश की थी, और आलिम दीन की ये शान होती है। और हकीकत बात यही है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हुस्न खूबी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही है, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। खत लिखा गया, कासिद लेकर के पहुंचा, मदीने शरीफ जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी इमारत है, उसमें बहुत सारे लोग जमा हैं। उसने जब वहां जाकर के देखा तो लोग जमा थे, अजान का वक्त हो गया, अजान पढ़ी गई। अब देखा उसने कुछ लोग रुकू कर रहे हैं, कुछ सिजदे में हैं, कुछ क़याम में हैं, मतलब ये कि नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। अल्लाह अकबर, नहीं मस्जिद नबवी नहीं, जो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का जो दारुल खिलाफा था, गालिबन दिमिश्क था, वहाँ पर देखा मस्जिद के अंदर पढ़ रहे नमाज। लेकिन अल्लाह अकबर, उसने जाकर के जब देखा, अब ये मुसलमान तो था नहीं, तो ये नमाज नहीं पढ़ता। लोगों ने कहा अल्लाह के बंदे नमाज नहीं पढ़ता तू? उसने कहा नहीं, मैं आपके दीन से नहीं हूँ, मैं अहले समरकंद से हूँ, और मैं इसलिए मेरा मज़हब अलग है, आपका अलग है, और मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं कासिद हूँ। कहा फिर किससे मिलना है? कहा मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है, तुम्हारे अमीर से मिलना है। कहा अमीर से मिलना है तो देखो ये जो गली है सामने वाली, इसमें चले जाओ, सामने जब आप आगे पहुँचेंगे तो हमारे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का घर है। वो नौजवान पहुंचा वहाँ ख़त लेकर के, मगर हैरत की उसकी इंतहा ना रही। उसने देखा वहाँ ना तो कोई बादशाह का या अमीर का कोई महल है, ना वहाँ कोई फौज का दस्ता है, ना वहाँ कोई हिफाजती दस्ता है, बल्कि उसने जाकर के देखा एक मकान है, और मकान की छत से एक लकड़ी की सीढ़ी खड़ी हुई है, लकड़ी की सीढ़ी, उस पर एक आदमी उस पर खड़ा है, और एक खातून है वो नीचे है, और वो मिट्टी का गारा बना करके जो हमारे देहातों में छतें लेपते हैं वो काम चल रहा है। उसने जाकर के देखा और वापस पलट के आ गया। कहा यार मैंने मुसलमानों के अमीर का पता मांगा है, किसी मजदूर का पता नहीं मांगा। लोगों ने कहा वही तो अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा उमर इब्न अब्दुल अजीज वो हैं? कहा हाँ, जो अपने घर की छत की लिपाई खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब उसी लिपाए करते हुए वहाँ जाकर के हजरात, जब उसने वो ख़त पेश किया ना, आपने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में फ़ौरन उसी ख़त की पुष्ट पर लिख दिया। और लिखने के बाद में लिखा क्या था? लिखा ये था, जो वहाँ के काजी थे उनके नाम आपने पुष्ट पर, ख़त की पुष्ट पर लिखा कि अभी अभी फ़ौरन अदालत कायम की जाए, और अदालत कायम करने के बाद शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। अगर जो ये कह रहे हैं बात इनकी सही है अगर ख़त वाली, तो सुनो फौरन अभी इसी वक्त शरीयत मुतहरा के मुताबिक फैसला हो। लिख दिया। अब ऐसे माहौल में जब क्या हुक्मरानी मुस्लिम आ चुकी है, काजी भी मुसलमान है, लेकिन जब जो हाकिम थे, सारे सालारे काफिला थे, हजरत कुतैबा बिन मुस्लिम जो सालारे काफिला थे, काजी साहब ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। का जवाब दीजिए, जो इन्होंने लिखा है यह बात हकीकत है कि नहीं? उन्होंने कहा काजी साहब बात तो यही है, हकीकत तो यही है, मगर हमने सिर्फ ये सोचा था
कि चलो हम पहली फुर्सत में पहले हमले में फतेह कर लेते, मौका नहीं देते इनको। हजरत आप काजी साहब आप तो खुद भी जानते हैं जंग तो नाम ही धोखे का है, हमने धोखे से इन पे फतह हासिल कर ली। अल्लाहु अकबर। कलम भी मुस्लिम था, काजी भी मुस्लिम था, जो हुक्मरान था वो भी कटघरे में खड़ा हुआ मुस्लिम था। फौरन फैसला लिखा गया, अभी इसी वक्त शरीयत मुताहरा के मुताबिक मैं क़ुज़ात के मनसब पर फाइज होकर के मैं अभी शरीयत मुताहरा शरीयत मोहम्मदी का फैसला लिखता हूँ, अभी इसी वक्त में हमें खाली करना है। मरहबा या रसूल अल्लाह। यह है निज़ाम रहमत का भी इसी वक्त में हमें शरीयत मुताहरा यह फैसला देती है, जो चीज हमने धोखे से हासिल की है, लोगों पर जुल्म करके, ये जुल्म ही करना हुआ कि हमने शरीयत मुताहरा के मुताबिक खुद हमने अपनी शरीयत के मुताबिक उनके शरीयत के खिलाफ वर्जी की है, का भी खत्म करना है। हज़रात लम्हों में देखा जमाने ने, काजी ने अपनी क़ुज़ात का मनसब उठा लिया, हाकिम ने अपनी हुक्मरानी सब उठा ली, लोगों ने सामान बांध लिया। वो समरकंद की गलियां कि जिन गलियों के अंदर ईसाई बरादरी के लोग एक घुटन की सांस ले रहे थे, वो उन्हीं गलियों में अभी चंद लम्हात में देखते ये हैं, उन्हीं गलियों से गर्दो गुबार उड़ता नजर आता है। वो पूरे का पूरा काफिला जिसने पूरी सल्तनत को हासिल किया था यूं छोड़ करके जाने लगता है। अभी कुछ देर गुजरी थी, अल्लाहू अकबर, निज़ाम रहमत की बरकतें देखें, शरीयत मुताहरा के फैसले पे अमल किया गया। कुछ ही देर गुजरी थी, सारे ईसाई हाजिर हो गए, सारी बरादरी, और उन्होंने उसी वक्त में हाजिर होकर कहा था, यार जिस मजहब का कानून इतना रहमत भरा हो कि उनका ही काजी, उनका हाकिम, उनका ही वकील, सब कुछ उनका, और फैसला भी अपने खिलाफ दे रहा है, जिनका अखलाक और कैरेक्टर और कानून, उनकी शरीयत इतनी मुबारक व रहमत भरा उनका कानून हो, उनका नबी झूठा नहीं हो सकता, वो नबी झूठा नहीं हो सकता, वो शरीयत झूठी नहीं हो सकती। कहा अब तक तो इन्होंने सिर्फ हमारे जिस्मों पर कब्जा किया था, मगर अब निज़ाम रहमत की बरकत से, इस काजी साहब के फैसले की बरकत से इन्होंने हमारे जिस्मों पर भी अब कब्जा कर लिया है, दिलों पर भी कब्जा कर लिया है। हम मान गए हैं मजहब इस्लाम झूठा मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, हक मजहब है, शरीयत मोहम्मदिया सच्ची शरीयत है। लिहाजा सब के सब जितने थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि ये निज़ाम, ये रहमत भरा निज़ाम और ये रहमत भरे आदमी, ये रहमो करम के पैकर, ये सारे के सारे मोहम्मद के ग़ुलाम, अल्लाहू अकबर, हमारे यहाँ से जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सब ने रोका, कुछ दूर जाने के बाद में काफिला रोका और कहा, है सालारे काफिला, है काजी साहब गवाह रहना, हम सब के सब तुम्हारे हाथ पे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात कलमा पढ़ के सभी मुशर्रफ इस्लाम हो गए। पता लगा वहाँ पर जो ये फतह किया गया, हजरात वहाँ पर न तलवार चली थी, न किसी पे जुल्म हुआ था, सिर्फ निज़ाम रहमत को फॉलो किया था, तो उनके दिलों को भी जीता था, उनके जिस्मों को भी जीता था। और हुकूमत वही होती है, अल्लाह वालों की हुकूमत दिल पर भी होती है, दल पर भी होती है। ज़माने की हुकूमत दलों पर होती है, फला दल, लेकिन अल्लाह वाले की जो हुकूमत होती है वो दल पर भी होती है, दिल पर भी होती है। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर पे ज़माना। तो ये है निज़ाम रहमत, ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत पाक कि आपके ग़ुलामों ने जब आपके इस आफाकी पैगाम को अपने सीने पे, अपने दिल की तख्ती पे लिखा, और इतना ही नहीं, फिर हमारी पोजीशन क्या थी। एक सरकार के मुक़द्दस सहाबी हैं हज़रत उक़बा बिन नाफ़े, वो जब अमेरिका और अफ्रीका के जब जंगलों में थे तो नबी के ग़ुलाम की शान क्या होती है, रात गुजारने का कोई जगह नहीं थी उनके पास में, लेकिन अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो जानते हैं वो अफ्रीका के उस जंगल में जहाँ बड़े बड़े खूंखार जानवर हैं, बड़ी जान के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं, उनसे कहा गया कि आखिरकार क्या है मामला। उन्होंने कहा हम अभी फैसला करते हैं। एक टीले पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा था, ए जंगल के जानवरों, आज की रात मोहम्मद के ग़ुलामों के लिए छोड़ दो। आज की रात जंगल
में हम यहां पर हैं, हम रात गुजारेंगे। आज की रात हमें अपना मेहमान बना लो। तारीख बताती है उक़बा बिन